हेलो गाइस, मेरा नाम जनक गोयल है और एक मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ बताने वाला हूँ कि जीटीएम क्या होता है, जीटीएम के बेनिफिट्स क्या हैं और उसको वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करते हैं और इसके बेनिफिट क्या हैं। आप अगर आप एक गूगल एड्स रन करते हैं तो जीटीएम आपके लिए मस्ट है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको जाना है गूगल पे एंड टाइप करना है जीटीएम। जीटीएम होता है गूगल टैग मैनेजर। ये गूगल का एक प्रोडक्ट है। हम जस्ट इस पर सिंपल क्लिक करेंगे। जीडीएम बेसिकली करता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू विद सिंपल चार्ट। सपोज कीजिए ये आपकी एक वेबसाइट है। ठीक है, ये आपका लैंडिंग पेज जो भी है। और सपोज कीजिए आपको इस पर गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट से। जीए फॉर वो एक अलग प्रॉपर्टी है। उस पर एक कोड होगा जो आपको वेबसाइट पे कोडिंग में मेंशन करना होगा। ऐसे ही अगर आप गूगल एड रन करते हैं तो अगर आपको लीड फॉर्म ट्रैक करनी है, किसी फॉर्म सबमिट किया है, या किसी को आपका कोई कॉल कन्वर्जन है तो कॉल ट्रैक करनी है ना। तो आपके लिए इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड होता है जो आपको अपनी लैंडिंग पेज वेबसाइट पे अटैच करना पड़ेगा अगर आप गूगल एड रन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप मल्टीपल आपको ट्रैकिंग सेटअप करनी है या मल्टीपल चीजें आपको ऐड करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट कोड होते हैं जो आपको अपनी वेबसाइट पे ऐड करने पड़ेंगे। जिससे एक होता क्या है कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और एक एक थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है। एंड थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो बार बार आपको डेवलपर से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको कोड से करना पड़ेगा। तो थोड़ा उसमें रिस्की हो जाता है कि कोई कहीं कोड ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इसमें गूगल ने क्या किया है, एक एक टूल आया है जीटीएम, गूगल टेक मैनेजर। ये क्या करता है, ये एक एज ए मीडिएटर वर्क करता है आपका। इसका एक कोड होता है, हेड और एक बॉडी के दो कोड होते हैं जो हम उस अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमारा जीटीएम क्या हुआ, वेबसाइट से कनेक्ट हो गया, हमने एक कोड ऐड किया जीटीएम, वो वेबसाइट से कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम जो भी बाकी हमारे वेबसाइट के टूल होंगे, जैसे मैक्रो क्लैरिटी हो गया, हमें स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं, उसका कोड हम वेबसाइट पे यूज ना करके हम उसका कोड जीटीएम में पुट कर देंगे। तो जैसे हमें एनालिटिक्स कनेक्ट करना है तो उसका एक कोड हम जीटीएम से कनेक्ट कर देंगे, जीटीएम में पुट कर देंगे। या हमें कोई कन्वर्जन ट्रैक करनी है तो हम जीटीएम के थ्रू बहुत इजीली ही कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत इजी होता है। इसमें बार बार आपको डेवलपर या किसी की आपको कोडिंग छेड़ने की नीड नहीं होती है। तो ये बेसिकली काम करता है, ट्रैकिंग में आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आप गूगल रन करते हैं, आपको लैंडिंग पेज में कोई भी कन्वर्जन ट्रैक करनी है, चाहे आपको व्हाट्सएप फॉर्म ट्रैक करना है या लीड फॉर्म या कॉल, एवरीथिंग जो भी आपको ट्रैकिंग करनी है, या फॉर्म व्यू, पेज व्यू, जो भी ट्रैक करना है वो आप जीटीएम की मदद से बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, आपको अकाउंट का नाम देना है, जैसे मैं देता हूँ इंडस वेबसाइट का नाम है ओवरसीज। एंड कंट्री हमारी जो हम टारगेट कंट्री करते हैं वेबसाइट जो है इंडिया की है। ठीक है, कंटेनर नेम भी हम इंडस ओवरसीज देंगे। और हम जो हम डेटा ट्रैक करना चाहते हैं, जो भी चीज करना चाहते हैं, वो हम अपनी वेबसाइट के लिए करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई ऐप है iOS की या एंड्रॉइड की तो उसके लिए भी आप सेपरेटली ट्रैक कर सकते हैं। बट फिलहाल हम वेब के लिए करते हैं। तो आपको सिंपली वेब पे टिक करना है, देन सिंपली क्रिएट ऑन क्रिएट, एंड जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन मार्क दिस एक्सेप्ट एंड क्लिक टू यस। से आप उस पर क्रिएट का अकाउंट क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी। इसमें दो कोड हैं। तो कोड आपको, ये फर्स्ट कोड सारे आपको हेड बॉडी में पेस्ट करना है, जो सेकंड कोड है ये आपको बॉडी पार्ट में पेस्ट करना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपको वर्ड प्रेस में आपकी वेबसाइट है, अगर आप खुद जानते हैं तो आप खुद भी पेस्ट कर सकते हैं, वरना आप ये कोड कॉपी पेस्ट करके दो फाइल में आप डेवलपर के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट ये वर्ड प्रेस में बनी हुई है, तो सिंपली मैं इसका बैकएंड ओपन करता हूँ एंड मैं जाता हूँ सिंपल एक्सपीरियंस थीम एडिटर फाइल। ऐसे आप इस पे आते हैं तो आपको उसमें जाना है हेड सेक्शन पे, मेरा हेडर सेक्शन।
ये हेड सेक्शन ओपन हो गया। अब देखिए जहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है ना, हेड ये हमारा, ऑलरेडी गूगल टैग मैनेजर कोड लगा हुआ है, जिसको मैं रिमूव कर दूंगा। एंड अब हम एक में देखते हैं, ये कोड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसको रिमूव करके जस्ट हेड सेक्शन में पेस्ट कर दिया। एंड अब हम जाते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में भी एक कोड है ऑलरेडी, इसको रिमूव करके जस्ट हम एक नया कोड पेस्ट करेंगे बॉडी सेक्शन में। एंड जस्ट अपडेट दिस फाइल। अभी दोस्तों यहाँ पे फाइल एडिट सक्सेसफुली आ गया है, और मुझे टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए नीचे ऑप्शन होता है वेबसाइट का, जिस भी वेबसाइट पे हमने लगा है इसको कोड कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया तो सक्सेसफुली हमारा कोड ऐड हो गया है। तो हमारे यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा कोड सक्सेसफुली वेबसाइट में ऐड हो गया है। और यहाँ पे तक क्लोज तो मीन्स कुछ एरर हुई है, आपके एंड से कोड प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ है वेबसाइट में, तभी वो क्रोस एरर आता है। जैसे मेरे में ग्रीन टिक आ रहा है तो मतलब कोई इशू नहीं है, अब हम कट कर देंगे। अब हम आगे वीडियो में समझेंगे कि हम इसके थ्रू अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप करते हैं,